Good morning students. Chapter 5 The Movements of the Earth. In this your practice book, ये आपकी प्रैक्टिस बुक में से आज हम करवा रहे हैं. तो माई टर्न फर्स्ट. इन द सर्कल गिवन बिलो, यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है आपको नीचे की साइड में, तो उसको देखना है और आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं. तो फर्स्ट ड्रॉ एंड मार्क द इक्वेटर. अब देखिए आपको यहाँ पे एक सर्कल बनाया गया है, तो उसमें हमें इक्वेटर को मार्क करना है. तो यहाँ पे आपको पता है ना इक्वेटर होता है हमारे, तो यहाँ पे मिडल में है, बीच में है, तो यहाँ इक्वेटर बनाया गया है. नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा, मार्क द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. अब यहाँ पे हमें नॉर्दर्न उत्तरी गोलार्ध को बनाना है एंड दक्षिणी गोलार्ध को बताना है. तो अपर साइड में तो हमारा क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड डाउन साइड में सदर्न हेमिस्फीयर. क्लियर, ये दोनों बोथ साइड में, तो ऊपर एंड नीचे. सी मार्क द नॉर्थ एंड साउथ पोल. अब यहाँ पे हमें साउथ एंड नॉर्थ पोल को मार्क करना है. तो अपर साइड में नॉर्थ पोल रहेगा हमारा, उत्तरी ध्रुव रहेगा, एंड नीचे दक्षिणी ध्रुव. ओके, साउथ पोल. क्लियर. ये हमारे इसमें जो सर्कल में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो हमने यहाँ पे फिल किया है. तो आप भी अपने एज इट अपने प्रैक्टिस बुक में आप इसको फिल करेंगे. माई टर्न सेकेंड. ये पेरेंट गाइडेड एक्टिविटी है, तो ये आपको अपने पेरेंट्स के साथ में करना है. Collect 3 objects that can spin like a coin, bangle, cap of bottle or a top. Spin them and observe their axis. अब देखिए आपको 3 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं जो स्पिन कर सकते हो, जो घूम सकते हो. जैसे कॉइन होता है, बेंगल होता है, बोतल जो केप होता है बोतल का उससे ले सकते हैं, टॉप को ले सकते हैं. तो उनको स्पिन करेंगे और उनको देखेंगे उनके कि कैसे कैसे वो मूव करते हैं. तो ये आपको खुद को करना है. तो make their diagrams showing their axes on an A4 size sheet. And second, write under each diagram if the axis is vertical, horizontal or tilted. और आप सभी जो डायग्राम आप लेंगे, जैसे आपने कॉइन का लिया तो उसका क्या मूवमेंट्स रहता है उसको आप लिखेंगे. तो ये सारे आपको करके बताने. ओके, माई टर्न थर्ड. ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द अर्थ्स टिल्टेड एक्सिस. आपको यहाँ पे एक डायग्राम बताया गया है, तो ये पृथ्वी की झुकी हुई अक्ष का है ना. तो उसको बताया शो एंड मार्क द फॉलोइंग इन इट. उसमें आपको कुछ बताना है, उसमें दिखाना है और चिन्हित करना है. जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम इसमें करेंगे. तो फर्स्ट द एंगल ऑफ टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस. अब यहाँ पे पृथ्वी की धुरी के झुकाव का जो कोण होता है उसके बारे में बताना है. तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे अर्थ का जो मार्क बताया गया, यहाँ पे अर्थ बनाई गई है. यहाँ पे हमने पहले बीच में इक्वेटर लगा दिया, साइन लगा दिया. अब हमें है कि एंगल ऑफ टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस. अभी हमें यहाँ पे झुकाव को बताना है. तो देखिए हमने यहाँ पे एक्सिस को यहाँ पे बनाने की कोशिश की, इसका पार्ट को किया है एंगल ऑफ टिल्ट करते हुए, यानी उसके झुकाव को. तो क्या हो रहा है 23.5 डिग्री. ओके, तो क्या आ रहा है 23.5 डिग्री. क्लियर. तो हो गया आपके सभी को क्लियर हो गया यहाँ पे. तो ये हमें करना है. एंड फिर है आगे द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. अब यहाँ पे भी हमें शो करना है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो वो आपको पता है ना, अपर साइड में हमारे क्या है, नॉर्थ पोल है, और डाउन साइड में क्या है, साउथ पोल है. तो क्लियर, नो डाउट. द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ स्पिन. अब जो पृथ्वी का जो स्पिन करने की जो होता है वो डायरेक्शन होती है, वो क्या है, तो उसके बारे में हमें बताना है. तो अभी हमने वो आपको कब टिल्ट करके बताया था. तो यहाँ पे क्या है उनका WE, यानी वेस्ट एंड ईस्ट से है. तो द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ स्पिन. क्लियर. तो ये हमारा क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ अर्थ स्पिन है, तो हमारे वेस्ट टू ईस्ट का, यानी ईस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट. ओके, आगे नेक्स्ट. सेकेंड, कंप्लीट द डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट एज इंस्ट्रक्टेड. अभी हमें निर्देशानुसार दिन और रात के जो गठन का होता है ना, उसको दर्शाने वाले डायग्राम दिया गया है, उसको पूरा करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन के शो द लेबल एंड लेबल द सनरेज. अब हमें फर्स्ट में क्या करना है, तो देखिए डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यहाँ डायग्राम बना हुआ है. तो सन बना हुआ है, हमारे यहाँ पे एक सर्कल भी बना हुआ है. तो इसी में हमें करना है. तो देखिए हमने यहाँ सन रेज को बनाने की कोशिश की है, तो ये रेज बनी हुई है.
सन रेज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इन पे सन रेज लिखनी है, ठीक है। अब ये है सेकंड है लेबल द पार्ट दैट इज लिट बाय द सन। अब उस पर हमें लेबल लगाना है जो सूर्य से लिट होता है। तो देखिए जहाँ लिट होता है वो तो डे ही बनता है ना, तो क्या है वो कौन सा पार्ट हो गया, डे वाला। तो आप यहाँ पे लेबल लगा देंगे डे का। शेड द पार्ट दैट इज इन डार्कनेस एंड लेबल इट। जहाँ पे डार्कनेस होती है उस पर कौन सा लेबल लगाना है हमें, नाइट का। किसका लगाना है, नाइट का। राइट द हेडिंग ऑफ द डायग्राम अंडर इट। अब इसके अंडर यानी नीचे की तरफ हमें एक डायग्राम की जो हेडिंग थी वो लिखना है। तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। क्या है इसका, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। थर्ड, सपोज द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। हमें ये मान लीजिए कि अर्थ क्या होती है कि जैसे स्टॉप्स हो जाती है, अपने एक्स पे जो रोटेटिंग करती है घूमते हुए, तो वो रोक देती है। तो वन पार्ट ऑफ द अर्थ ऑलवेज फेसेस द सन। अगर मान लीजिए ये सपोज करो ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो एक हिस्से में पृथ्वी के तो हमेशा हमें क्या करना, फेस करना पड़ेगा, सूर्य को फेस करना पड़ेगा। वाइल द अदर पार्ट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सन। और दूसरा हिस्सा कैसा रहेगा, सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। हाउ वुड दिस इफेक्ट। अब सोचिए कि अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सोचिए अगर कभी ऐसा हो जाए कि आज हम दिन की कंडीशन में और हमारी पृथ्वी ने रोटेटिंग करना बंद कर दिया है, तो दिन का दिन रह गया, रात का रात रह गया। तो सोचिए, सपोज कीजिए क्या कंडीशन होगी। तो आवर स्लीपिंग पैटर्न, हमारे सोने का जो पैटर्न होता है उसमें क्या डिफरेंस आएगा। पीपल विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्लीप इन द पार्ट दैट इज ऑलवेज लिट। अब देखिए दिक्कत तो हो ही जाएगी ना। अब मान लीजिए हम दिन में कितना सो पाएंगे, और हमारे सपोज कीजिए कि हमारे तो ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए कि हमें दिन ही नज़र आ रहा है, रात तो हो ही नहीं रही, तो बताइए हमें कितनी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हमारे जहाँ पे रोशनी होगी तो वहाँ पे हम सो ही नहीं पाएंगे, तो हमें लिए मुश्किल होगी कि नहीं होगी। एंड पीपल इन द अनलिट पार्ट विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वेक अप इन द डार्क। अब देखिए जहाँ अंधेरा होगा तो उन लोगों को भी परेशानी होगी, क्योंकि वो अंधेरे में कैसे जागेंगे और क्या काम करेंगे, ठीक है ना। तो पीपल इन द अनलिट पार्ट विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वेक अप इन द डार्क। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। अब देखिए फसल की ग्रोथ पे भी तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो क्रॉप्स में गेट डैमेज्ड इन द पार्ट विच इज ऑलवेज लिट एज द टेम्परेचर्स विल इंक्रीज। अब देखिए फसल क्या होगी, डैमेज्ड हो जाएगी उस हिस्से में जहाँ पे हमेशा टेम्परेचर जो कि हमेशा बढ़ता रहेगा, तो उससे की रोशनी से तो प्रभाव तो पड़ेगा ना, कि जहाँ पे टेम्परेचर ही हाई हो रहा है। नो क्रॉप विल ग्रो इन द अनलिट पार्ट। और जहाँ पे क्या है अंधेरा वाला हिस्सा होगा वहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, वहाँ फसल कैसे होगी। यहाँ पे भी इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी इतनी हमारी जो है कि क्रॉप्स इतना थोड़ी सहन कर पाएगी कि अगर तापमान जो टेम्परेचर हैवी हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा होगा, तो उसमें हमारी फसल ग्रोथ कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। और जहाँ पे अनलिट पार्ट होगा तो वहाँ पे भी नहीं कर पाएगी। तो यानी दोनों कंडीशन ही हमारे लिए क्रिटिकल होगी। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पीपल लिविंग इन द लिट पार्ट्स विल नीड मोर इलेक्ट्रिसिटी एज एयर कंडीशनर्स विल बी नीडेड टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन। अब देखिए जहाँ पे सूर्य हमेशा हमें सूर्य को फेस करना पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रिसिटी का भी तो ज़्यादा उपयोग होगा कि नहीं होगा। तो वी विल नीड मोर इलेक्ट्रिसिटी, हमें आवश्यकता पड़ेगी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की। या हम कहें कि ऐसे एज एयर कंडीशनर भी हमें रखना पड़ेगा, विल बी नीडेड टू ब्रिंग द टेम्परेचर डाउन, ताकि हमारा टेम्परेचर डाउन रह सके। पीपल लिविंग इन द अनलिट पार्ट्स will also need more electricity to keep the areas lit and warm। अब देखिए जो अंधेरे वाले हिस्से में लोग रह रहे होंगे तो उनके लिए भी तो है दिक्कत, उनको भी तो अधिक इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि उनको रोशनी की चाहिए कि नहीं चाहिए, ताकि वो अपने आप को ठंड से भी बचा सकें और देखने के लिए भी अपन को मतलब एरिया को मतलब रोशन कर सकें, ठीक है। तो यानी दोनों ही कंडीशन में उन लोगों को क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। टेम्परेचर ऑन द साइड फेसिंग द सन। अब देखिए टेम्परेचर कैसे होगा, जैसे हम सन को फेस कर रहे हैं तो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो टेम्परेचर ऑन द साइड फेसिंग सन इंक्रीज होगा। आगे है टेम्परेचर ऑन द साइड अवे फ्रॉम द सन।
अगर हमारा जो टेम्परेचर कैसा होगा, जब हम सन से दूर रहेंगे तो उसका कैसा होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए सन को हम फेस कर रहे होंगे तो बढ़ जाएगा, और जब हम सन से दूर होंगे तो घट जाएगा। ठीक है ना। ये होगा कि नहीं होगा हमारे, तो इस तरह से हमारे होगा। तो देखो कितनी क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी अगर कभी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो समझ गए आप इसको अच्छे ढंग से। तो आप क्लियरली इसको लिखेंगे और इनको लर्न करेंगे कि कैसे हमारे अर्थ पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा अगर हमारी अर्थ स्टॉप्स हो जाएगी रोटेटिंग करते हुए ऑन इट्स एक्सिस पे, तो कैसा होगा। और जब ऐसी कंडीशन के एक पार्ट में हम सो रहे हैं तो सोते ही रह जाएंगे, या हम जाग रहे हैं तो जागते ही रह जाएंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो समझिए ना आप इसको। तो ओके, इसको रीड करेंगे और आप यहीं तक अपने इसमें अपनी प्रैक्टिस बुक में लिख के रखेंगे। ओके एंड थैंक यू।